अनिता की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी, पर उस टाइम उसकी विदाई नहीं हुई थी, क्योंकि अनिता उस वक्त 18 साल की नहीं हुई थी। लेकिन जब अनिता 18 साल की हो गई तो उसके घर वालों ने उसकी विदाई कर दी। अनिता पहली बार ससुराल गई। उसका ससुराल काफ़ी सुंदर था। अनिता पहले झोपड़ी के घर में रहती थी, पर अब वह एक महल जैसे घर में आ गई थी। उसकी शादी 15 साल की उम्र में इसलिए हो गई थी क्योंकि उसके पिताजी और उसके ससुर बचपन के दोस्त थे और वे लोग अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। पर अब अनिता के ससुर इस दुनिया में नहीं थे। जब अनिता के ससुर का देहांत हो गया था तब उसके पापा बहुत रोए थे, और आज भी जब अनिता के पिता को अपने दोस्त की याद आती है तो रोने लगते हैं। अनिता पूरे रीति रिवाज से अपने ससुराल गई थी। उसकी सासू माँ ने पूरे रिवाज के साथ गेट पर कुछ पूजा पाठ करके घर के अंदर प्रवेश कराया था। जब रात हुई तो अनिता अपने सासू माँ के कमरे में सोने के लिए आ गई। फिर उसकी सास ने कहा कि तुम अपने पति सुनील के कमरे में सो जाओ। अनिता सुनील के कमरे में जाने लगी तो उसकी सास ने कहा कि बहू दूध किचन में रखा है, एक गिलास दूध लेते जाना और सुनील को पिला देना। उस रात खाना पीना उसकी सास ने ही बनाया था, क्योंकि रीति के अनुसार 21 दिन तक उसे खाना नहीं बनना था। अनिता किचन से एक गिलास दूध लेकर अपने कमरे में चली गई। वह आज अपने पति के साथ पहली बार सोने जा रही थी। अनिता ने अपने पति को दूध पीने के लिए दिया। सुनील ने एक ही सांस में पूरा दूध खत्म कर दिया और अनिता को अपने पास बैठाकर बातें करने लगा। उन दोनों ने करीब 1 घंटे तक बातें की। फिर सुनील बोला, चलो अनिता क्रिकेट खेलते हैं। अनिता क्रिकेट के बारे में बहुत जानती थी, पर कभी खेला नहीं था, क्योंकि जब अनिता स्कूल जाती थी तो कई लड़कियां लड़कों से बात करती थी और घूमने के बहाने क्रिकेट खेलती थी, और फिर अनिता को आकर बताती थी और अनिता से कहती थी कि तुम भी क्रिकेट खेल कर देखो, बहुत मज़ा आता है। अनिता को भी क्रिकेट खेलने का बहुत मन करता था, पर वह किसी पराये मर्द के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहती थी। उसने अपने मन में सोच रखा था कि वह क्रिकेट खेलेगी तो अपने पति के साथ, और आज वह दिन भी आ गया। अनिता ने अनजान बनते हुए सुनील से कहा, यह क्रिकेट क्या होता है? सुनील पूरे विस्तार से बताने लगा। बताते समय सुनील का मन बहुत तेजी से करने लगा। जब सुनील ने पिच देखी तो उसमें काफ़ी घास थी, तो सुनील ने कहा यह घास काट दिया करो, काफ़ी बड़ी हो गई है। अनिता ने कहा, किस चीज़ से काटूं? मेरे पास काटने वाला औजार ही नहीं है। सुनील ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। इतना कहकर सुनील और अनिता दोनों मिलकर क्रिकेट खेलने लगे। जब क्रिकेट का खेल जब खत्म हुआ तो दोनों सो गए। आधी रात को अनिता की आंख खुली तो वह पानी पीने के लिए किचन में चली गई। वहां से जब वापस आ रही थी तो उसने देखा कि उसकी सासू माँ अपने अपने कमरे में नहीं थी। अनिता ने तुरंत जाकर सुनील को बताया तो सुनील बोला, वह रोज रात को काम पर जाती हैं। आखिर अनिता की सास रोज रात को कहां पर जाती थी? आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।